नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप और हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी खबरों के बारे में। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कौन सी घटनाएं प्रमुख रहीं। तो आइए बात करते हैं पहली खबर की, जो यूपी चुनाव से है। दरअसल राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर पूरे देश की नजर है। इस चुनाव परिणाम का असर अगले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। राज्य में बीजेपी जहां अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें चौथे फेज पर हैं, जो कि 23 फरवरी को है। जब 23 फरवरी को 60 सीटों पर वोटिंग होगी, तो वहीं अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो आजमगढ़ से है, जहां अहरौला इलाके में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और इनमें से कुछ की आंख की रोशनी चली गई है। तो वहीं डीएम अमृत त्रिपाठी ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है और इन सभी लोगों ने गांव की सरकारी दुकान से खरीद करके देशी शराब पी थी। तो वहीं पुलिस ने दुकान को सील करके 2 सेल्समैन को हिरासत में भी लिया है। वहीं मामले में आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उधर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड से है, जहां पर चंपावत में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। बता दें कि चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 14 बारातियों की मौत हो गई। तो वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 14 शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। वहीं दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को उपचार के लिए फिलहाल जिला अस्पताल लाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो ये 3 बड़ी खबरें हमने आपको बताई, जहां पर उन्नाव से और आजमगढ़ और चंपावत की। और आपको बता दें, उन्नाव से हमारे साथ लाइव आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की जमीनी हलचल आप वहां पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है और इस मतदान से पूर्व पर चुनाव प्रचार शाम को बंद हो गया था। उसके बाद से सियासी दलों में हलचलें थे। उसके बाद आज प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाना, जिसकी कवायद मेरे में चल रही है। लगातार जिले में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस पार्टियों को बूथों तक पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। उसके साथ ही जी, बड़ा मुद्दा इसमें देखने में आ रहा है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की बात करें या फिर सीतापुर की बात करें। सांड बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि कई जनसभाओं को खलल भी सांड ने डाला है। यानी कि सांड के अचानक आ जाने से वहां पर भगदड़ मच गई। जो संबोधन चल रहा था उसमें अचानक लोग इधर उधर भागने लगे। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं, क्या रुझान सामने आ रहे हैं लोगों के बीच? आपको बता दें जो आवारा है, आपको बता दें जो हम लोग बोले तो आगे भारतीय जनता पार्टी जो है उसको किसान जो है वो सबसे ज्यादा आवारा जानवरों से परेशान है। हालांकि डैमेज कंट्रोल किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले जो जनसभा थी आवारा जानवरों को लेकर, प्रधानमंत्री ने मंच से आश्वासन दिया। उन्नाव की जनता की अगर बात करते हैं, उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद जो मोदी कहता जा रहा है कि आवारा जानवरों की समस्या नहीं रहेगी, नंबर से आपको पैसा मिलेगा। मतलब उन्होंने इस तरह के लोगों को, प्रधानमंत्री ने जिस मुद्दे को अगर मंच से उठाया तो ये आप मान लीजिए अपने आप में ये ज्वलंत मुद्दा है। ओवरऑल अगर बात करें तो इसमें अयोध्या भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की साख से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव में असर डालेगा? आपको बता दें राम मंदिर का जो मुद्दा है वो भी बड़ा मुद्दा है। उसको लेकर भी जो बीजेपी ने अपना एक तरह से कहे कि स्टार जो कैंपेन होता है, जो स्टार कैंपेनिंग होती है, उसमें जिस तरह से जो गाना चलाया है, लगातार सभाओं में चला है, शादी समारोह में चलता दिखा है हम लोगों को, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे।
ये बड़ा मुद्दा अपने आप में सही है। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि अगर बात उन्नाव की चीज है तो किसान सम्मान निधि और मुफ्त राशन जो 2 बार लोगों को मिलना है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये भी कहीं ना कहीं मतदाताओं के सिर पर जोड़ रहा है। चलिए आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, चौथे चरण का ये चुनाव होने वाला है और क्या कुछ इसमें रहेगा, तो ये आपने आशुतोष से जाना, हम उन्नाव से हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ स्थिति बन रही है और जमीन पर रह करके लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। वही अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, जो कि आजमगढ़ से है, तो जहां पर अहरौला इलाके में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पतालों में भी भर्ती हैं। इसमें से कुछ की आंख की रोशनी भी चली गई है। आपको बता दें कि फिलहाल डीएम अमृत त्रिपाठी ने 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है। हालांकि इन सभी लोगों ने गांव की सरकारी दुकान से देशी शराब खरीद कर पी थी और पुलिस ने दुकान को सील करके 2 सेल्समैन को फिलहाल हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच भी की जा रही है। मामले में आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। तो उधर थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है। वहीं अगर तीसरी बता दें कि संस्तुति भी दी गई है और जहरीली शराब से जुड़ा ये मामला, जिसमें 10 लोगों की जान भी चली गई है। हालांकि अब लोग कह रहे हैं कि पहले ही शिकायत की गई थी और 3 दिन से ये स्थिति बनी हुई थी। तो अधिकारियों को फिलहाल इसमें निलंबित किया गया है और साथ ही साथ सेल्समैन की भी गिरफ्तारी की गई है। तो आजमगढ़ में ये जहरीली शराब से यूं 10 लोगों की मौत हुई है। ये आपको बता दें, माहौल कस्बा स्थित सरकारी ठेके से 3 दिन से जहरीली शराब बिक रही थी और अब जब ये हादसा हुआ और इसमें कई लोगों की जान गई, यानी कि 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका फिलहाल इलाज किया जा रहा है। तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई और उसने दुकान को सील किया है और आपको बता दें कि इसमें अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। हालांकि सेल्समैन को भी हिरासत में ले लिया गया है और दुकान को सील कर दिया गया है। तो आजमगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती माहौल और उसके आसपास के ग्रामीणों ने ये जानकारी दी है। तो आजमगढ़ से ये बड़ी खबर, देखिए, देसी शराब, हालांकि चुनावी माहौल भी है और इसके बावजूद पुलिस सक्रिय नहीं दिखी और इस तरीके की जो ये जहरीली शराब है ये आसानी से बिकी, इसके लोगों ने इसको लिया और अब देखिए खबर सामने आई कि 10 लोगों ने जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा दी और कई का इलाज जारी है। तो आजमगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है और कई का इलाज फिलहाल अभी अस्पताल में जारी है। और आपको बता दें कि 10 लोगों की मौत के साथ साथ कई लोगों ने अपने आंख की रोशनी को गंवा दिया है और साथ ही कुछ का भी इलाज चल रहा है, यानी कि तो शराब पीने से ये हादसा हुआ है। जहरीली शराब पीने से ये हादसा हुआ, जिसमें फिलहाल पुलिस देर ही सही मगर सक्रिय हुई और अब दुकान को सील करके सेल्समैन को भी हिरासत में लिया गया है और अधिकारियों का निलंबन भी किया गया है, यानी कि निलंबित किए गए हैं अधिकारी इसमें। हालांकि चुनावी मौसम के चलते अगर पुलिस पहले से सक्रिय रहती तो कहीं ना कहीं पुलिस की और प्रशासन के तौर पर एक ये बड़ी चूक, चुनावी माहौल के दौरान इस तरीके की घटना होना बेहद निंदनीय और कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी दिखाता है। हालांकि परिजन, यानी वे लोग जिनके परिवार के लोग इस और आइए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर बात करें तीसरी बड़ी खबर की, जो चंपावत से है, जहां पर आबकारी और बताते चलें कि खबर उत्तराखंड से, जहां पर चंपावत में एक बड़ी अनहोनी हो गई। चंपावत जिले के डाडा क्षेत्र में बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें 14 बारातियों की मौत हुई थी और वहीं हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 14 शवों को खाई से फिलहाल बाहर निकाला गया है और आपको बता दें कि इसी खबर पर हमारे साथ आउटपुट हेड असर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। असर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो हादसा हुआ है इसको किस तरीके से आप देखते हैं और कितना दुखद देखिए उस परिवार के लोगों के लिए रहा होगा जिनके लोगों ने इसमें जान गंवाई है? अंकुर, ये बहुत ही दुखद हादसा है। एक शादी समारोह से ये जो गाड़ी लौट रही थी, ये हादसे का शिकार हुई है और गहरी खाई में गिर गई है और जिसमें 14 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बेहद दुखद हादसा है। एक
शादी समारोह की खुशियां अचानक जो है गम में तब्दील हो गई हैं। जहां तक इस घटना की बात है, इससे पहले भी अभी कुछ दिनों पहले एक गाड़ी जो थी वो गिरी थी। ये कहीं ना कहीं देर रात नींद आने से वाहन चालक जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाया गाड़ी से और वो हादसे का शिकार हो गई। इसमें अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने शवों को निकलवाया खाई से और जो लोग अभी घायल लोग से उनको अस्पताल पहुंचवाया है। वैसे टनकपुर में एक शादी हुई थी जहां से बारात लौट रही थी, तो ये हादसे का शिकार हो गई। जिस तरीके से आपने बताया कि बस जी या जो वाहन था वो ओवर स्पीड होने के लिए चालक उस पर नियंत्रण खो बैठा, तो क्या जो सड़क के किनारे सेफ्टी बैरियर थे, क्या उनकी भी कमी थी, सेफ्टी बैरियर नहीं थे? और अब तक क्या जानकारी है, हादसे के शिकार कितने लोग हुए हैं? देखिए, आप अगर कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए हो तो आपको ये अंदाजा होगा कि वहां पर जो एक तरफ पहाड़ होता है और एक तरफ खाई होती है और लगातार बहुत ज्यादा एरिया में सेफ्टी बैरियर जो होते हैं और जो फेंसिंग होती है नहीं लगी होती है। कहीं कहीं पर होती है, मोड़ों पर कहीं कहीं नहीं होती, क्योंकि बड़ा लंबा क्षेत्र है और वो बहुत कॉस्टली काम है और सरकार संभव नहीं है हर जगह उसको कर पाए। तो वाहन चालकों को अपने आप ही इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब वाहन चालक जाता है तो उसको मोड़ों की अंदाजा नहीं होता है। अचानक सामने से गाड़ी आती है और उससे बचने के चक्कर में वो वहां तक चला जाता है कि जहां से कंट्रोल नहीं हो पाता और गाड़ी सीधे खाई में चली जाती है, या नींद आने पर या शराब के नशे में होने के कारण ये हादसे होते हैं। अब एक दुर्घटना हुई है क्योंकि एक शादी समारोह से आ रहे थे, तो हो सकता है कि वो कुछ शराब का भी सेवन किए हो चालक, अक्सर ऐसे मामले होते हैं, और या नींद के कारण वो इस हादसे का शिकार हो गए। तो पुलिस चूंकि अभी इसकी जांच में लग रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी तो उसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो फिलहाल जारी है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया और स्थिति सामान्य कर ली गई है? ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है और जो डेड बॉडीज थी उनको पीएम के लिए भेजा गया है। और बेहद दुखद हादसा है। मैं बता दूं, इससे पहले भी एक घटना हुई थी, हैदराबाद से बारात गई थी और उसमें भी 9 लोग हादसे का शिकार हो गए थे और घटनास्थल पर उनकी मौत हो गई थी। तो पहाड़ पर अक्सर इस तरीके के हादसे सामने आते रहे हैं और काफी कोशिशों के बावजूद ये घटनाएं जो लगातार हो रही हैं। वहीं अगर मुआवजे की बात करें, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों का मुआवजे को लेकर के ये अपील रखी जा रही है कि मुआवजा दिया जाए, तो क्या इस पर कोई प्रस्ताव सामने आया है या जो प्रशासन है या फिर कहें जो सरकार के लोग हैं उन्होंने क्या मुआवजे का ऐलान किया है? देखिए, अभी 50-50 हजार रुपए इनिशियली घोषणा हुई है मुआवजे की, लेकिन और मुआवजा अभी देगी सरकार, चूंकि बहुत समय नहीं हुआ है और डिमांड की जा रही है। अधिकारियों ने भी आगे इसको मैसेज को पहुंचाया है। देखिए, शाम तक कुछ शायद इस पर बड़ी घोषणा हो जाए। जी, जैसा कि आपने भी पिछले कुछ दिन पूर्व की भी एक घटना का जिक्र किया, तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि कुछ दिन पूर्व भी जैसे आपने बताया गाजियाबाद से गई बारात हादसे का शिकार हुई थी, उसमें भी 9 लोग मारे गए थे, तो आखिर क्यों ऐसे हादसे पहाड़ी इलाके में या उधर से ही सामने आते रहते हैं? देखिए, 2 चीजें हैं। जो यहाँ से प्लेन एरिया से जो ड्राइवर जाते हैं, अक्सर वो पहाड़ पर चलाने के आदी नहीं होते हैं, उनको सीधी सड़कों पर चलने का अनुभव होता है और वो ओवर स्पीड चलते हैं क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत शानदार हैं और बहुत सीधी होती है। लेकिन जब वो पहाड़ पर ड्राइव करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद एक मोड़ होता है, हर थोड़ी देर बाद एक घूम है और ऐसा घूम है जिसको अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आप सीधे खाई में जाएंगे, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं होती है। तो आप अगर जरा सा भी लापरवाह बने, आपने जरा भी ओवर स्पीड करी या आपको अनुभव नहीं है, तो बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत होती है। लेकिन जो शादी ब्याह का माहौल होता है जिसमें कि बहुत उल्लास होता है, जिसमें बहुत खुशियां होती है, उसमें कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि लोग शराब पी लेते हैं या देर रात तक सो नहीं पाते हैं, देर रात नींद में चल पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो घटनाएं होती है वो फिर हादसे का शिकार हो जाती है। वो वाहन चालक कंट्रोल अक्सर खो देता है या नींद की झपकी आ जाती है या वो शराब के नशे में होता है। तो ये कई मामले हैं जिनकी वजह से ये हादसे होते हैं। जी असर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 3 बड़ी खबरों की हमने बात करी। पहली खबर उन्नाव से, दूसरी आजमगढ़ से और तीसरी चंपावत से, जो कि उत्तराखंड के एक इलाके में आता है। वहां पर देखिए हादसा हुआ। तो 3 बड़ी खबरों की हमने आज बात करी है। देखिए, उन्नाव में चौथे चरण को लेकर के बात करी कि जिस तरह अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।